नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके दिल को छू जाएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन वह बहुत शर्मीला भी था। वह अपने गांव के लोगों से कम ही बात करता था और अधिकतर समय अकेला ही बिताता था। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, जो भी बच्चा मेरे 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे मैं एक विशेष वरदान दूंगा। रमेश ने भी यह सुना और उसने सोचा कि उसे भी कोशिश करनी चाहिए। साधु महात्मा ने पहला सवाल पूछा, सबसे कीमती चीज क्या है? बच्चों ने तरह तरह के जवाब दिए, सोना, चांदी, हीरे। लेकिन रमेश ने कहा समय। साधु महात्मा मुस्कुराए और कहा, सही जवाब। फिर दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? बच्चों ने जवाब दिया, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। लेकिन रमेश ने कहा, मानवता। साधु महात्मा ने फिर से सराहा और कहा, सही जवाब। अंत में साधु महात्मा ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस बार बच्चों ने जवाब दिया, धन, ताकत, सेना। लेकिन रमेश ने कहा, ज्ञान। साधु महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने सारे सवालों का सही जवाब दिया है। साधु महात्मा ने रमेश को वरदान दिया और कहा, तुम्हारे ज्ञान की रोशनी से पूरा गांव रोशन होगा। इसके बाद रमेश ने अपने ज्ञान को गांव के सभी बच्चों और लोगों के साथ बांटा और गांव में हर कोई उसे बहुत सम्मान देने लगा। इस तरह रमेश की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और सबने समझा कि सबसे कीमती समय है, सबसे बड़ा धर्म मानवता है और सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है। रमेश के ज्ञान और समझदारी की चर्चा गांव के चारों ओर फैलने लगी। गांव के बुजुर्गों ने उसे गांव की सभा में बुलाया और कहा, रमेश, तुम्हारी सोच और ज्ञान हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, हमें तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है। रमेश ने विनम्रता से कहा, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर मेरी बातें गांव के लिए उपयोगी हो सकती हैं तो मैं जरूर मदद करूँगा। कुछ दिन बाद गांव में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। गांव का कुआं सूखने लगा था और लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। गांव के मुखिया ने रमेश से इस समस्या का समाधान पूछने का निर्णय लिया। रमेश ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उनसे पूछा, क्या हम सभी ने कभी सोचा है कि हमने पानी को किस तरह से बर्बाद किया है? लोगों ने अपनी गलती मानी और रमेश से समाधान की उम्मीद की। रमेश ने कहा, हम एक नहर बनाकर पास के पहाड़ों से आने वाली बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और उसे हमारे कुएं में ला सकते हैं। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। गांव के सभी लोग रमेश की योजना पर सहमत हुए और पूरे गांव ने मिलकर नहर खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में पहाड़ों से आने वाला बारिश का पानी कुएं में भरने लगा और गांव की पानी की समस्या हल हो गई। रमेश की इस सूझबूझ से गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रमेश को अपना मार्गदर्शक मान लिया। रमेश ने सभी को समझाया कि केवल मिलजुल कर काम करने से ही हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस घटना के बाद रमेश ने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोल दी, जहां वह उन्हें शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे रमेश के प्रयासों से गांव में खुशहाली आ गई और लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगे। रमेश की कहानी से गांव के हर व्यक्ति ने ये सीखा कि ज्ञान, सहयोग और मेहनत से किसी भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। गांव के लोग रमेश को एक आदर्श मानने लगे और उनकी बातें सभी के दिलों में बस गईं। समय बीतता गया और रमेश का ज्ञान और उसकी समझदारी गांव के सीमाओं से परे भी फैलने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी रमेश की सलाह लेने आने लगे। रमेश कभी भी किसी को निराश नहीं करता था और हर किसी की मदद करता था। एक दिन एक पड़ोसी गांव से कुछ लोग आए और उन्होंने रमेश से कहा, हमारे गांव में हर साल फसल खराब हो जाती है। हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। कृपया हमें इस समस्या का कोई समाधान बताइए। रमेश ने उनसे पूछा, आप लोग किस तरह की खेती करते हैं और किस प्रकार की फसलों का चयन करते हैं? लोगों ने बताया कि वे हमेशा एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं। रमेश ने उन्हें समझाया, हर साल एक ही फसल उगाने से जमीन की उर्वरकता कम हो जाती है। हमें फसलों को बदल बदल कर उगाना चाहिए ताकि जमीन को विभिन्न पोषक तत्व मिलते रहें। इसके साथ ही आपको सही समय पर फसल की बुआई और कटाई करनी चाहिए।
रमेश की सलाह मानकर पड़ोसी गांव के लोगों ने फसल चक्र अपनाना शुरू किया और जल्द ही उनकी फसलें पहले से अधिक अच्छी होने लगी। लोगों ने रमेश का धन्यवाद किया और उसे अपने गांव का भी मार्गदर्शक मान लिया। रमेश ने गांव में एक और महत्वपूर्ण बदलाव लाया। उसने गांव के सभी लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। उसने समझाया, स्वच्छता केवल हमारे शरीर और घरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें अपने गांव और आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। यदि हम साफ सफाई पर ध्यान देंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। रमेश के प्रेरित करने पर गांव के सभी लोग मिलकर हर हफ्ते अपने गांव की सफाई करने लगे। उन्होंने गांव के नालों की सफाई की, कचरा फेंकने के सही स्थान बनाए और पेड़ पौधों को लगाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव इतना सुंदर और स्वच्छ हो गया कि लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। रमेश की यह सोच और उसके कार्य केवल गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बन गए। हर कोई रमेश की प्रशंसा करता और उससे सीखने की कोशिश करता। गांव के बुजुर्गों ने एक दिन रमेश को बुलाकर कहा, रमेश, तुम्हारी समझदारी और ज्ञान ने हमारे जीवन को बदल दिया है, तुम हमारे लिए एक अनमोल रत्न हो। रमेश ने नम्रता से उत्तर दिया, ये सब आपके सहयोग और मेहनत का परिणाम है। मैं केवल वही करता हूँ जो सही लगता है और अगर इससे गांव और समाज को फायदा होता है तो यह मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इस प्रकार रमेश के ज्ञान, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसकी दूरदृष्टि ने न केवल उसके गांव को बल्कि आसपास के गांवों को भी एक नया जीवन दिया। रमेश का नाम हमेशा के लिए सबके दिलों में अंकित हो गया और उसकी कहानी प्रेरणा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।